टाइटैनिक है या मौत का कुआं जिसे देखने गए लोग भी जिंदा नहीं रह पाए। जी हाँ दोस्तों, सालों पहले टाइटैनिक जहाज इतने भयानक तरीके से डूबा था, ये तो आप भी जानते हैं, जिसमें कई लोग तो बेमौत मर गए। ऐसे में 5 लोग जब टाइटन नाम की पनडुब्बी में उसका मलबा देखने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहली बात तो ये कि यह पनडुब्बी ज़रूरत से ज़्यादा छोटी थी, जिस पर ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था। अब ऐसे में क्या हुआ अगर ये पनडुब्बी पिचक जाए? आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें बैठे हुए लोगों का क्या हुआ होगा। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक देखने गई पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत के बाद इससे जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आइए जानते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोग कैसे मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों, आज से 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी और अब 111 साल बाद उसने फिर से 5 लोगों की जान ले ली है। ये लोग टाइटन नामक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म करने गए थे। वो महज 1600 फीट पहले टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए। पानी के अथाह प्रेशर ने उस पनडुब्बी को चकनाचूर कर दिया और अब उनकी बॉडी को ढूंढना नामुमकिन सा हो गया है। बता दें कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। इन लोगों में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि टाइटन एक खास किस्म की पनडुब्बी थी। इसका आकार किसी छोटी कार के बराबर था और लंबाई लगभग 7 मीटर। पनडुब्बी के ठीक सामने एक कांच की खिड़की लगी थी। इसके जरिए बाहर की चीजें देखी जा सकती थी। पनडुब्बी में एक पायलट समेत कुछ 5 लोगों के बैठने भर की जगह थी। 17 साल से ऊपर के लोग इसका टिकट ले सकते थे। एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इसने 18 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से यात्रा शुरू की थी। एक बार में टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में टाइटन को लगभग 8 घंटे लगते थे। इसमें एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था। टाइटैनिक को बाहर से पोलर प्रिंस नाम के जहाज से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया। इस सूचना के साथ ही समुद्री दुनिया से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में तूफान सा आ गया। संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिन तक खोज अभियान जारी रहा और तब पता चला कि पनडुब्बी डूब गई है और इसके 5 टुकड़े खोजी दल को मिले हैं। नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र का पता लगाया जहां पनडुब्बी का अपने मुख्य पोत के साथ संपर्क टूटा था। रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में गहराई पर चलने वाली अधिकतर पनडुब्बियों में एक प्रेशर वेसल होता है जो एकल धातु सामग्री से बना होता है। आमतौर पर लगभग 300 मीटर से कम गहराई के लिए स्टील और अधिक गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या मोटे स्टील वाला प्रेशर वेसल आमतौर पर गोलाकार होता है और यह 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटैनिक का मलबा इसी गहराई पर पड़ा है। बहरहाल टाइटन पनडुब्बी इनसे अलग थी। इसका प्रेशर वेसल टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मेल से बना था। ये इंजीनियरिंग के नज़रिए से कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि पानी में गहराई तक जाने के संदर्भ में टाइटैनिक और कार्बन फाइबर काफ़ी भिन्न गुणों वाली सामग्रियां हैं। टाइटैनिक लचीला है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है। यह दबाव डालने वाले बलों के अनुकूल सिकुड़ भी सकता है और इन बलों के कम होने पर फिर से फैल जाता है। दूसरी ओर कार्बन फाइबर अधिक कठोर होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता, और इस बात का केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के मेल से क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन सामग्रियों में अंतर के कारण कोई गड़बड़ हुई और पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीकता से डिज़ाइन किया गया और निर्मित और पुख्ता जांच परख के बाद तैयार प्रेशर वेसल सभी दिशाओं से पड़ने वाले ओवरऑल दबाव को झेल सकता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सामग्री से निर्मित पनडुब्बी गहराई में आवश्यकता के अनुसार सांस ले सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। टाइटन में विस्फोट का अर्थ है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस विस्फोट के कारण उसमें सवार सभी यात्रियों की 20 सेकंड से भी कम समय में मौत हो गई होगी। सटीक सूचना अभी भी आना बाकी है, पर यह पुख्ता हो गया है कि हादसा हुआ है। एक्सीडेंट अटलांटिक महासागर में उसी जगह हुआ है जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। पनडुब्बी का यह सफ़र कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से ही शुरू होता है। यहाँ से कुछ घंटों में ही मलबे के पास पहुँचा जा सकता है।
CNN के मुताबिक टाइटैनिक टूर पर सवार अरबपतियों के बचने की संभावनाएं बेहद कम थीं। इसकी 3 वजह है। पहली ये कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले टाइटन का पता चल पाता, तभी पैसेंजर की जान बच पाती। दूसरी संभावना, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाकर टाइटन पनडुब्बी गायब हुई। यही वजह रही कि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। और तीसरी ये कि इंग्लैंड के फॉरेंसिक भूविज्ञान एक्सपर्ट जेमी प्रिंगल के मुताबिक पानी में बचाव कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समंदर एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। इसमें पानी के कई स्तर होते हैं, धाराएं होती हैं और समुद्र तल भी जमीन की तुलना में काफी ऊबड़ खाबड़ होता है। अब सवाल है कि पनडुब्बी में शवों का क्या होगा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि अत्यधिक दबाव वाले किसी पनडुब्बी में शव पाए जाने के बारे में कोई शोध नहीं है। कोलोराडो मेसा विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक जांच अनुसंधान स्टेशन के निदेशक मेलिसा कॉर्डर्ट्स ने बताया कि शरीर को गलाने के लिए 2 बड़े कारकों तापमान और ऑक्सीजन का रहना जरूरी है। तापमान जितना अधिक होगा, शरीर उतनी ही तेजी से विघटित होगा और ऑक्सीजन के बिना बैक्टीरिया पनप नहीं सकते। आमतौर पर ऑक्सीजन के बिना वातावरण में अवशेष ज्यादा विघटित नहीं होते, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो शरीर को विघटित करने का काम करेंगे वे जीवित रहने में असमर्थ होंगे। गौरतलब है कि टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 13,000 फीट नीचे है। इसकी खोज सितंबर 1985 में यूएस नेवी के ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से कई बार दौरा किया। मलबे तक पहुंचने और मलबे का दीदार करने के लिए कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट उन्हीं में से एक है। ओशन गेट कंपनी रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। इसने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए खास पनडुब्बी तैयार की, जिसे नाम दिया टाइटन। साल 1985 में जब टाइटैनिक का मलबा चर्चाओं में आया तो लोग उसे एक बार देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने की बात करने लगे। इसी मौके को साल 2021 में ओशन गेट कंपनी ने बनाया और टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था। लॉन्च से पहले ही इसको समंदर की महारानी कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुआ, जिसमें 2200 से ज़्यादा लोग सवार हुए। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थीं। उनकी मंजिल लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। लेकिन सफ़र की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गया। हादसे में 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास रह गई कहानियाँ। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समंदर में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकालकर कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समंदर के पानी में घुल जाएगा। समंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है और समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा जहां जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समंदर की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है। समंदर की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, इस हादसे के बारे में सुनने के बाद जितना बुरा लग रहा है उतना ही अजीब भी लग रहा है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, वहीं कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके बरसों पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जाते हैं और फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आ पाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।